आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के बारे में। एलसीए तेजस को लेकर द इकोनॉमिक टाइम्स में एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट के हिसाब से एलसीए तेजस मलेशिया के फाइटर जेट प्रोग्राम के लिए टॉप चॉइस प्रूफ हुआ है और द इकोनॉमिक टाइम्स की ये रिपोर्ट एचएएल के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर आर माधवन के साथ बात करते हुए बनाई गई है। हालांकि एचएएल के सीएमडी बात कर रहे थे पीटीआई से और उससे इन्फ्रेंस लेकर ये आर्टिकल लिखा गया है। अगर आप इस आर्टिकल को ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें तीन मोटी मोटी बातें निकल कर आती हैं। सबसे पहली चीज है भारत की तरफ से जो एमआरओ पैकेज ऑफर किया गया है Su-30 MKM को लेकर, उससे भारतीय तेजस की बिड काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गई है और जिस तरीके के सैंक्शंस इस समय रशिया के ऊपर हैं, उस चीज को देखते हुए अगर मलेशिया को अपने Su-30 MKM की फ्लीट को एक्टिव रखना है तो उनको भारत का सपोर्ट चाहिए। इसके अलावा मिस्टर माधवन की तरफ से जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज बोली गई है वो भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। एचएएल के सीएमडी पीटीआई के साथ अपने इंटरव्यू में कहते हैं कि एलसीए तेजस मार्क 1A परफॉर्मेंस में इस कंपटीशन में मौजूद सारे दूसरे फाइटर जेट से बेहतर है। JF-17 थंडर और FA-50 एलसीए तेजस मार्क 1A जैसी परफॉर्मेंस नहीं दे सकते हैं और इसी वजह से अगर कोई पॉलिटिकल चीज नहीं आती है तो केवल मेरिट पर एलसीए तेजस 100% इस कंपटीशन में सेलेक्ट होने वाला है। वहीं पर इसमें जो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कही गई है वो है एलसीए तेजस के अपग्रेड पोटेंशियल को लेकर। ये चीज हम सब जानते हैं कि भारत तेजस मार्क 2 जो कि एलसीए तेजस का इम्प्रूव्ड वेरिएंट होगा उसके ऊपर काफी तेजी से काम कर रहे हैं और आने वाले समय में एक 5th जनरेशन फाइटर जेट भी भारत में बनाया जाएगा। इन दोनों प्रोग्राम के तहत जिस तरीके की कैपेबिलिटी डेवलप की जाएगी उसका प्रयोग करके एलसीए तेजस मार्क 1A को भी आगे चलकर अपग्रेड किया जा सकेगा और इस टेक्नोलॉजी इन्फ्यूजन के चलते फाइटर जेट की एक्चुअल लाइफ साइकिल बढ़ जाएगी। यानी कि जिस फाइटर जेट को अभी अक्वायर किया जाएगा तो नॉर्मली उसकी लाइफ 20 से 25 इयर्स की होती है, लेकिन अपग्रेड के साथ में ये फाइटर जेट 30 से 35 साल मलेशियन एयरफोर्स को सर्विस देते रहेंगे। वैसे जब भी हम लोग एलसीए तेजस मार्क 1 और मार्क 1A के एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो एक ऑब्वियस सा क्वेश्चन निकल कर आता है कि क्या भारतीय वायुसेना की रिक्वायरमेंट को एचएएल पूर्ण कर पाया है जो एक्सपोर्ट किया जाएगा। देखिए यहाँ पर ये चीज समझनी जरूरी है कि वायुसेना की तरफ से जो तेजस मार्क 1 के ऑर्डर दिए गए थे वो एचएएल कंप्लीट कर चुका है और अगर आप पोटेंशियल की बात करें तो एचएएल के पास में 32 एयरक्राफ्ट पर ईयर का पोटेंशियल है। आप में से जो लोग रेगुलरली अल्फा डिफेंस फॉलो करते हैं उन्होंने ये कैलकुलेशन ऑलरेडी समझ ली होगी, लेकिन कुछ लोग जो अल्फा डिफेंस रेगुलरली फॉलो नहीं करते हैं और उनमें से कुछ लोग जिनको इंजीनियरिंग प्रोडक्शन के बारे में आइडिया नहीं है उनकी तरफ से हमेशा ये चीज कही जाती है कि एचएएल स्लो है, ये सरकारी कंपनी है, इसको प्राइवेट कर दिया जाए। और कुछ लोग यहाँ तक आकर कहते हैं कि आपको एचएएल की तरफ से कितने पैसे मिलते हैं एचएएल को डिफेंड करने के लिए। देखिए अगर मैं आज कहूँ कि इंडियन एयरफोर्स F-16 खरीदने वाली है और तेजस प्रोग्राम को बंद करने वाली है तो आपको कितना गुस्सा आएगा। कुछ ऐसा ही हुआ था काफी पहले HF-24 मारुत के केस में, जो कि एशिया का सबसे पहला सुपरसोनिक फाइटर जेट था जिसको एचएएल की तरफ से डेवलप किया गया था। हालांकि भारत की तरफ से इस प्रोग्राम को बाद में स्क्रैप करके इंपोर्ट कर लिए गए थे और अगर आज एलसीए तेजस और एचएएल नहीं होता तो आपको F-16 या ग्रिफिन भारत में दिखाई पड़ते और 10 साल के बाद में हम लोग तेजस के बारे में भी HF-24 मारुत जैसे बात कर रहे होते। और इसी वजह से ये चीज काफी जरूरी है कि जब आपकी स्वदेशी कंपनियां इस इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करने के लिए मेहनत करती हैं तो आप उनके साथ खड़े रहिए। और मलेशिया को तेजस एक्सपोर्ट को लेकर जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं वो प्योरली मेरिट के ऊपर बात कर रहे हैं। देखिए एलसीए तेजस मार्क 1A की फर्स्ट फ्लाइट हो चुकी है और मलेशिया को जो ऑफर दिया जा रहा है वो ऑफर कोई और वेंडर प्रोवाइड नहीं कर सकता है। ऑन पेपर एंड इन थ्योरी एलसीए तेजस मलेशिया के लिए बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन अगर कोई पॉलिटिकल ड्रामा होता है तो वहां पर चीजों के बदलने की संभावना है और इसी वजह से मैं स्टार्टिंग से ये चीज कह रहा हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को यहाँ पर एक बड़ा रोल प्ले करना पड़ेगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।